दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक दुबे और प्रयास करता रहा मैं कि आप लोगों तक जो चुनाव जिनकी कल वोटिंग हो गई और स्ट्रांग रूम में बक्से बंद हो गए, जो ईवीएम मशीन थी बंद हो गई, लोगों के बीच में कैसी रासायनिक क्रियाएं हैं, क्या है, लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करता रहा। एक बहुत सूक्ष्म सा प्रयास था, बहुत थोड़े से संसाधनों के साथ एक शुरुआत थी आप लोगों तक पहुंचने की। जितना भी कर पाया, जहां तक कर पाया, लेकिन आप लोगों के प्यार का आभारी हूं। आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। मैं उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकता जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मुझे मिला। इस लायक मैंने प्रयास नहीं किया, लेकिन मुझे आप लोगों का प्यार मिला। तो दोस्तों, मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से, जैसा कि मैंने इसको 15 अगस्त को प्रारंभ किया था और मेरा प्रयास था कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको मीडिया छोड़ देती है, जिनको नहीं कवर किया जाता, लेकिन उनके बहुत मायने हैं समाज में, उनको मैं आप तक पहुंचा सकूं। इसी के लिए मैंने अपना YouTube चैनल प्रारंभ किया था 15 अगस्त को। लेकिन चुनाव आ गए और आप लोगों तक मैं अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा, पूर्वांचल संदेश के माध्यम से आपने मुझे प्यार दिया, मुझे सुना, मुझे देखा। दोस्तों, इस चुनाव में टहलते हुए कुछ ऐसी चीज़ें दिखीं कि जिनको जानते तो लगभग सारे लोग हैं, लेकिन उनको कोई स्पष्ट रूप से, आधिकारिक रूप से, कहे न आन मंच कोई कहता नहीं। ऐसी समाज में अनेक समस्याएं हैं। जैसे अभी मैंने एक वीडियो डाला था अपने चैनल के माध्यम से हनी ट्रैप गैंग का। तो वो एक ऐसी समस्या है जिसमें आज सोशल मीडिया से पूरा समाज जुड़ रहा है, हमारे नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सारे लोग जुड़ रहे हैं। वहाँ पे जो ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा है, उसके शिकार भी बहुत मात्रा में लोग हैं, जानते भी लोग हैं, लेकिन उसको कोई कहता नहीं है। कोई मंच नहीं है, किसी मीडिया ने नहीं उठाया, किसी नेशनल इंटरनेशनल किसी कुछ नहीं, बस हो रहा है, लोग कट रहे हैं। कितना लोग मानसिक पीड़ा उसके लिए सह रहे हैं, जो उसके शिकार हैं वो उसको जानते हैं। अर्थ का भी नुकसान और मानसिक पीड़ा भी। कुछ लोगों की तो ये हालत सुनने में आई कि वो आत्महत्या तक करने को उतारू थे। फिलहाल ऐसे ही एक मुद्दे पे आज बात करना चाहता हूँ आपसे। चुनाव खत्म हुए, राजनीतिक दल और दल बनता है कार्यकर्ताओं से, क्योंकि अगर कार्यकर्ता ना हो तो नेता का क्या मतलब है। हमने तो यही जाना और यही समझा है, यानी दल का निर्माण कार्यकर्ताओं से होता है, कार्यकर्ताओं से नेता मजबूत होता है और नेता हमारी बातों को लेके, हमारे मुद्दों के लिए संघर्ष करता है। ये एक राजनीतिक दल की परिकल्पना जो मुझे समझ में आती है। अब आपको क्या समझ में आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कार्यकर्ता। और इस चुनाव में जो देखने को मिला कि जो सत्ताधारी दल था, उसके जो कार्यकर्ता थे, उनके अंदर टेम्पू नहीं दिखा। जैसे होता ना एक टेम्पू, लेकिन 5 साल से सत्ता से बाहर रहे दल के कार्यकर्ताओं के अंदर एक टेम्पो दिखा, एक उत्साह दिखा, एक जोश दिखा। उनका हर कार्यकर्ता इस लेवल पे जोश से घूम रहा था या दिख रहा था जैसे वो खुद प्रत्याशी हो। लेकिन सत्ताधारी दल के साथ सीधे उलट था। कार्यकर्ता चल तो रहा था, लोगों से बात तो कर रहा था, लेकिन वो टेम्पो नहीं था। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हर सत्ताधारी दल 2017 के चुनाव में चले जाए तो इसी तरीके से कुछ जो यहाँ की रूलिंग पार्टी थी, उसके कार्यकर्ताओं का टेम्पो डाउन था, और जो सत्ता में आई पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं का टेम्पो अप था। लेकिन कार्यकर्ताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं हर दल का, जब सत्ता के 5 साल बीत जाते हैं तो कार्यकर्ता को लगता है कि उसके साथ कुछ बेहतर नहीं हुआ जिन उम्मीदों के साथ वो आया था। कार्यकर्ता है कौन? कार्यकर्ता समाज के वो नौजवान या वो जोशीले लोग हैं जिनके पास अपना कोई पक्का पुख्ता काम नहीं होता और एक राजनीतिक चेतना होती है, साथ में अपना
व्यक्तिगत उनके कहें, हर व्यक्ति का हर चीज़ से व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, तो वो भी जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं उनको लगता है सरकार बदलेगी, नेताजी चुने जाएंगे, तो नेताजी आएंगे तो हमारा कल्याण होगा, कुछ हमारे साथ बेहतर होगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ सिद्धांत में कुछ भी कह लिया जाए, लेकिन व्यवहारिकता यही है। इन्हीं सिद्धांतों के साथ कार्यकर्ता किसी दल के लिए अपना दिन रात लगता है, अपना व्यक्तिगत नुकसान करता है, पार्टी का काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी मुझे देखने को मिला, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता थे वो हताश दिखे, निराश दिखे। उन्हें लगा कि उन्हें हाशिए पे कर दिया गया। उनके साथ 5 साल में जो इच्छाएं अपेक्षाएं उनकी थी वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को ये चीज़ भी कहना चाहूँगा, कार्यकर्ता का मतलब ही यही होता है कि निस्वार्थ भाव से आप अपनी राजनीतिक चेतना के चलते आप किसी विचारधारा से अगर प्रभावित हैं तो निस्वार्थ भाव से आप उस दल संगठन के लिए काम कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता का काम होता है। वहाँ आपका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े नहीं आना चाहिए। लेकिन कि चौका और चौकी के बात में अंतर होता है। जो बातें चौकी पे कही जाती हैं, चौके में कुछ अंतर होता है। समझदार लोग हैं, जानते होंगे। ये चीज़ मेनली मुझे दिखा, जो मुख्य रूप से दिखा कार्यकर्ताओं की बात पे। कार्यकर्ता के बारे में भी दलों को सोचना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ सोचना चाहिए कि हमारा कार्यकर्ता भी गलत तरीके से नहीं, कुछ सही तरीके से मजबूत हो। कुछ ऐसे प्रोग्राम पार्टियों को चलाने चाहिए, करने चाहिए, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको करने चाहिए, जिससे कार्यकर्ताओं को भी बल मिले। दोस्तों, आज तो सिर्फ बात शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी चुनाव के चलते काफ़ी चला क्षेत्र में। सब जगह के वीडियो पास कर पाना पॉसिबल नहीं होता, तो सारे जगह के वीडियो तो चले नहीं, लेकिन मैं चला और मैंने बहुत करीब से महसूस किया। आप लोगों का प्यार था, तमाम जगह से फ़ोन आ रहे थे, वहाँ भी जाना पड़ा। तो आज तो कुछ मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा नहीं चल पाया, बस आराम कर रहा था। लेकिन कार्यकर्ताओं की जो बात है वो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव मेरे दिमाग में रही, और मैंने पहला वीडियो इसीलिए इसका बनाने का, कार्यकर्ताओं को लेके बनाने का प्रयास किया। तो कार्यकर्तागण, अपने काम को करते हुए दल का काम करिए, संतुलन बना के काम करिए, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपको निराशा हुई है। और राजनीतिक पार्टियों से भी निवेदन कि आप कुछ तो कहीं ना कहीं आपको कार्यकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट स्टेशन होता है जहाँ पे सत्ताधार कोई भी हो, पार्टी की ताकत दिखाई देती है, वहाँ पे कार्यकर्ता ही लड़ता हुआ नज़र आता है। जहाँ पे भी सुनाई पड़ता है कि गोली मार लगी, गोली मारी गई, वो सारी कहानी कार्यकर्ताओं के ही बीच में होती है। जो इस लेवल पे दल के लिए खड़ा हो, उसके बारे में भी दल के दिल में कुछ होना ज़रूर चाहिए। जनप्रतिनिधियों को भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि आखिर उनका भी परिवार है, उनकी भी चीज़ें हैं। ये अनऑफिशियल चीज़ है जो मैं आज इस मंच से, अपने मंच से कहने का साहस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात करूँगा। आगे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे लोग बात नहीं करते, लेकिन मैं आपसे बात करूँगा। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको उछाला नहीं जाता, लेकिन मैं आपके सामने उछालूँगा। बस आपका प्यार और स्नेह इसी तरीके से साथ बना रहे। और जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा है, आप लोगों से निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, क्योंकि आपका जुड़ाव ही आप हमको ताकत देंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कर दें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं बातों को, चूँकि इसी से मुझे प्रेरणा मिलेगी और मुझे लगेगा कि मेरा जो प्रयास है वो सार्थक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर निवेदन करते हुए कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, और आगे भी बहुत 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 चीज़ें हैं, बहुत मुद्दे हैं, पूरी किताब भरी पड़ी है जिनको आप तक पहुंचाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार।